आज का कारवां पहुंचा है मुजफ्फरनगर जहां पर गुड़ की एशिया की सबसे बड़ी मंडी मौजूद है। यहां पर गुड़ खा करके मैंने चख करके आज देखा तो इसकी मिठास मुझे इतनी मीठी नहीं लगी। वजह यह समझ में आई कि यहाँ के सियासतदानों ने मिठास इस गुड़ में रहने नहीं दी। वजह क्या है ये जानने की कोशिश करेगा। आज किस्सा कुर्सी का ये कारवां मुजफ्फरनगर में मौजूद है। ये वही मुजफ्फरनगर है जहां एक जमाने में बैठ करके वीपी सिंह ने इस्तीफा दिया था। बोफोर्स के जमाने की मैं बात कर रहा हूं, जहां से मुफ्ती मोहम्मद सईद जीत करके आए थे और उसके बाद वीपी सिंह की सरकार में देश के गृह मंत्री बने हुए थे। वही मुजफ्फरनगर, लेकिन आज मुजफ्फरनगर इस वजह से नहीं याद किया जाता। आज मुजफ्फरनगर दंगों के दर्द की वजह से याद किया जाता है। गन्ने के किसान के जो कराह रहा है उसकी वजह से याद किया जाता है। इसी मुजफ्फरनगर के श्रीराम कॉलेज से आज किस्सा कुर्सी का कारवां और अपने पैनलिस्ट से मैं इंट्रोड्यूस करा देना चाहूंगा पूरे हिंदुस्तान को। कपिल देव अग्रवाल बीजेपी नेता हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर संजीव बालियान बीजेपी से यहां पर चुनाव मैदान में है। अभिषेक चौधरी बीएसपी नेता है। अभिषेक चौधरी कादिर राणा साहब का प्रतिनिधित्व करेंगे। तेग बहादुर सैनी कांग्रेस के नेता हैं। पंकज अग्रवाल यहां से मैदान में है। सबसे पहला सवाल मेरा जाहिर सी बात है अभिषेक चौधरी आपसे ये होगा, चूंकि बीएसपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और कादिर राणा यहां से सांसद हैं। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि कादिर राणा के बारे में यह कहा जाता है कि दंगों पर जम करके राजनीति उन्होंने की है। यहां के विकास को लेकर के उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सांसद थे मगर यहां पर नजर नहीं आए, ना यहां नजर आए, ना चरथला में नजर आए, ना बुढ़ाना में नजर आए, कहीं पर भी वो नजर नहीं आए। मैं आपकी पहली बात से मैं सहमत नहीं हूं कि वो 5 साल यहाँ 5 साल से सांसद रहे हैं। 5 साल में जब वो सांसद रहे हैं तो वो ना दिखने का कोई मतलब ही नहीं बैठता है। दूसरी चीज, आप दंगे की जो बात कर रहे हैं, दंगे में आप सब लोगों को जानकारी सुप्रीम कोर्ट ही मान चुके हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आ चुका है कि उसमें सरकार दोषी है। उसमें कोई सांसद विधायक जनप्रतिनिधि दोषी नहीं है। उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया नहीं, उन्होंने भड़काई भाषण नहीं दिया। उसकी आप उस समय देखिए जो 30 तारीख की पंचायत हुई थी, इसी वजह से वो डरे हुए थे और इसीलिए अपनी पत्नी को भी नामांकन भरवा दिया निर्दलीय। नहीं ऐसा नहीं, डरे में नहीं थे। नामांकन वो हमेशा भरते हैं, एक दूसरे हमेशा होता है। डरे बिल्कुल नहीं थे। वो चुनाव खुल के लड़ रहे हैं। और सुनिए, चुनाव खुल करके लड़ रहे हैं, क्या वाकई में ईमानदारी है? क्या वाकई में ईमानदारी है? सबसे पहले है सवाल, क्या वाकई में ईमानदारी है कादिर राणा में? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल चोर है। वो तो शपथ भी नहीं ले पाए थे, वो तो अनपढ़ है, गुंडा टेक है। जब लोकसभा के अंदर शपथ लेने का नंबर आया था तो वो शपथ भी नहीं ले पाए थे। ऐसे सर, कादिर राणा 1997 में सपा के टिकट पर जीत करके विधानसभा पहुंचे। इसके बाद 2007 में सपा में रहते हुए विधायक बने। 2009 में सपा से अलग हुए, आरएलडी का दामन थाम लिया। उसके बाद आरएलडी का दामन छोड़ करके बीएसपी में चले आए। क्या भगोड़े भी हैं क्या कादिर राणा? भगोड़े भी हैं क्या कादिर राणा? भगोड़े भी हैं क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल भगोड़े ही कहा जाएगा। जो जनता को भड़का देने वाला आदमी है उसे भगोड़े तो बहुत छोटा शब्द हुआ। वो तो यहाँ की सुखिया खत्म कर दिया जिस आदमी ने, उसको कैसे हम वोट देंगे? मतलब ही नहीं होता। सुख चैन खत्म कर दिया। कांग्रेस से भी मेरा सवाल अगला होगा पंकज अग्रवाल साहब। पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि सूरज सिंह वर्मा का टिकट काट करके आपने पंकज अग्रवाल को टिकट दिया। आप तेग बहादुर सैनी साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, वजह क्या है? काहे के लिए आपने टिकट बदल दिया बिल्कुल अंतिम समय पर? ऐसा था, ये हाईकमांड का निर्णय था। हाईकमांड को लगा कि वो सही नहीं लड़ पाएगा, कुछ वजूहत ऐसी थी। सर, वजह यह थी कि वो गुर्जर थे और गुर्जर वोट बैंक बहुत बड़ा नहीं है और वैश्य वोट बैंक की वजह से आपने ऐसा किया। बीजेपी के वोट बैंक में आप सेंध लगाना चाहते हैं सर? ऐसा कांग्रेस का मामला नहीं है। कांग्रेस इस तरह से जातिवाद की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस की एक ही खूबी है कि सब धर्मों का आदर करती है, सब जातियों का आदर करती है, सबको साथ लेकर चलने की क्षमता कांग्रेस के अंदर ही है। सबको साथ लेकर के चलने की क्षमता है। इनके नेता राहुल गांधी यहां आकर के, सबसे पहली बात यह है सर, यहां पर पीएम साहब जो हैं, आपके पीएम साहब जो हैं कई दिन के बाद आते हैं। राहुल गांधी आकर के ये कहते हैं कि यहां के लोग जो दंगाई रहे हैं उनका आईएसआई से संबंध है और दिल्ली में जाकर के बदल जाते हैं। क्या कांग्रेस धोखा देती है क्या? सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी जो सरकार है वो माननीय सोनिया गांधी जी वो कल ही अब्दुल्ला बुखारी जी से मिली थी। वो किस लिए मिली थी कि मान लिया है ध्रुवीकरण? जवाब दीजिए। क्या सांप्रदायिक राजनीति करती है कांग्रेस? जवाब दीजिए। ऐसा है, वो बड़े नेता हैं, उनका चुनाव का दौर चल रहा है, किसी से भी मिला जा सकता है। इसमें कोई जातिवादी वाला मामला नहीं है। सोनिया गांधी की मुलाकात जो है वो एक
साधारण मुलाकात है। ये मुलाकात एक बहाना है सर। सियासत में सारी मुलाकात का एक बहाना है, और सियासत में कहते हैं कि सत्ता का पत्ता जो होता है ना, कभी सीधे हाथ से फेंटा नहीं जाता सर, उसे टेढ़े हाथों से ही फेंटा जाता है। पवन बंसल समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ में मौजूद हैं। पवन बंसल, वीरेंद्र सिंह यहां से चुनाव मैदान में है। गौरव स्वरूप का टिकट क्यों काट दिया? सुना है कि वो डर गए यहां से। देखिए, टिकट देना और टिकट काटना ये हाईकमान का निर्णय होता है। अरे भैया, हाईकमान का निर्णय होता है, कुछ लोकतंत्र भी होता है या नहीं? आप लोग को भी कुछ पता होता है या नहीं? भैया, काम आप यहां पर कर रहे हैं, लखनऊ से बैठे हुए काम थोड़ी ना होता है। टिकट अकेले समाजवादी पार्टी में नहीं कटते, सभी पार्टियों में कटे हैं, और यहां तक कि बीजेपी ने बड़े बड़े नेताओं के टिकट काट दिए हैं। ये तो वो जाकर के कुएं में कूद जाएंगे तो आप भी कूद जाएंगे। ये कुएं में कूदने वाली बात नहीं होती, ये कुएं में कूदने का मत। जो हाईकमान ने निर्णय ले ले, जिसे आप बेहतर समझा, उन्हें टिकट देंगे। सीट चाहिए हाईकमान को, जो सीट निकालने वाला प्रत्याशी उन्होंने समझा, उन्होंने उनको टिकट दिया और हम उनके साथ हैं। बीजेपी से कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ में मौजूद है। डॉक्टर संजीव बालियान यहां से हैं चुनाव मैदान में। उन्हें लेकर के भी ये कहा जाता है कि उनके ऊपर भी केस है। सबसे बड़ी बात यह है कि दंगों के दौरान उन्होंने भी जम करके राजनीतिक रोटियां सेकी हैं। जवाब दीजिए। देखिए, दंगों के दौरान कोई राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी हैं। दंगा की शुरुआत हुई है 30 तारीख से, जब खालापार के अंदर कादिर राणा जी ने, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने और बसपा के सारे विधायकों ने, इवन कांग्रेस के जो पूर्व गृह मंत्री हैं सेदू जमा जी, वो भी मंच पर थे। 30 तारीख को ही दंगे की जो एक तरीके से बुनियाद है वो रखी गई। उसी की प्रतिक्रिया में फिर एक शोक सभा नंगला मधोड़ के अंदर हुई, और नंगला मधोड़ में जो सभा हुई है उसमें वहां जाकर के, चूंकि उसके अंदर समाजवादी पार्टी की सहमति नहीं थी। पता है सर आपको, किस्सा कुर्सी का एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर फैसला ऑन द स्पॉट ही हो जाता है। आपका फैसला ऑन द स्पॉट ही हम कर लेते हैं। यहाँ पर कई लोग, हाँ जी 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 जी। मैं कपिल देव जी से मालूम करना चाहता हूं कि नैतिकता की बात करने वाले और भ्रष्टाचार की बात करने वाले, परसों इन्हीं को टेलीविजन में दिखाया जा रहा था कि ए टू जेड और आधार कार्ड बनाने वालों की पैरवी कर रहे थे, जिनको पैसे लूट लिए जनता के, और दंगे में यही लोग शामिल हैं। झूठ इतना बोलो कि वो सच को दबा दे। कत्लो खून इस मुल्क से, सुनिए, कत्लो खून इस मुल्क से कैसे निकाले। ये बिल्कुल झूठ है, ये सरासर झूठ है। दंगे में शामिल लोगों के लिए नहीं, ये झूठ है। मेरा सवाल, इनकी बात का तो मैं विरोध करता हूं, मेरा सवाल तेग बहादुर सैनी जी से है। ये जो कांग्रेस का कैंडिडेट लाए हैं यहां से पंकज अग्रवाल, वो यहां नगर पालिका के प्रथम नागरिक हैं, इस शहर के अध्यक्ष हैं। जब वो दंगा हो रहा था, वो चाइना के अंदर घूम रहे थे, सारा शहर चल रहा था, रोम जल रहा था, नीरो बंसुरी बजा रहा था। रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था, रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। सबसे बड़ी बात यह है, आपके कैंडिडेट पंकज अग्रवाल यहाँ पर नगर पालिका के चेयरमैन भी हैं। बावजूद इसके मैं यहाँ पर जब अंदर आया, मुझे समझ ही में नहीं आया कि गड्ढे में सड़क है या फिर सड़क में गड्ढे हैं। देखिए, सड़क का काम उत्तर प्रदेश सरकार का है। जहां तक चेयरमैन की बात हमारे है, हमारे जैसा चेयरमैन हमारा पंकज अग्रवाल है, ऐसा चेयरमैन अब तक शहर को नसीब नहीं हुआ है। तो चेयरमैन क्या करता है? सिर्फ पत्थर लगवाता है क्या? अपना से पत्थर लगवाता है क्या सर? आपको शायद जानकारी नहीं है कि यहाँ पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था नगर पालिका पे। ये कहते हैं मुझे जानकारी नहीं। मुझे तो सर ये भी जानकारी है कि 1971 में चौधरी चरण सिंह को भी यहाँ रिजेक्ट कर दिया गया था। यहाँ पर कई लड़कियां भी हैं। एक मिनट, मैं इन लड़कियों तक भी आना जरूर चाहूंगा। जब दंगे हुए, आप यहीं श्री राम कॉलेज में ही पढ़ती हैं, डर लगता है क्या बच्चे आपको? जी हाँ, हम दूर से आते हैं, बहुत ज्यादा डर लगता है। बस में भी कमेंटबाजी होती है बहुत। सुनिएगा नेताजी, सुनिएगा, मुझे जानकारी नहीं होगी, इस बच्ची को जानकारी है। सुनिएगा, शेम यहाँ के लोग कर रहा है, मैं नहीं बोल रहा। जी हाँ, बहुत छेड़खानी होती है हमारे साथ रास्ते में, कोई भी, हम बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सुन लिया सर, सुन लिया। कोई मीडिया वाले नहीं है। एक मिनट, कुछ और भी स्टूडेंट्स। हाँ, होता है ऐसा, अनइजी फील करते हैं आते टाइम, जैसे थोड़ा सा डर सा लगता है। मैं पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर सब एक दूसरे पर छीटाकशी करते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए क्या सुरक्षा कर रहे हैं? कुछ भी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। ये बच्चों की शिक्षा के बारे में तो कोई वो मुद्दा उठाते ही नहीं, सब अपने अपने मुद्दा उठाते हैं सीट का। सर, इसे हिंदुस्तान में कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। कोई जवाब है क्या किसी के पास में? राज तो आप सभी ने किया है, किसी ने। अरे आप जवाब क्यों नहीं देंगे सर? ये क्या सवाल से बचना है क्या? सवाल से बचना है क्या? एक मिनट, इनके पास ही आ रहा हूं पहले, उसके बाद आता हूं। अभी आप ही ने कहा कि जवाब वो देंगे। जी, जवाब दीजिए। देखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए वुमेन
हेल्पलाइन की शुरुआत की है 1090। यदि किसी को कोई समस्या आती है, कोई महिलाओं के साथ कहीं बदतमीजी हो रही है, तो उसकी सूचना दें और संबंधित थाने को सूचना दें, तुरंत कार्रवाई चल रही है। और मैंने कहा ना कि किस्सा कुर्सी का एक ऐसा शो है जहां पर फैसला ऑन द स्पॉट हो जाता है। कह रहे हैं 1090 हेल्पलाइन नंबर लगता है क्या? लगता कभी नहीं लगता है नंबर, कभी नहीं लगता, झूठ बोलते हैं ये लोग। अगर सेफ्टी होती तो कवाल में कांड होते, अगर सेफ्टी होती तो यहाँ दशहरे से आई हुई बच्ची को खींचते। कौन सी सेफ्टी है? सुन लीजिए सर, मैंने कहा ना यहाँ फैसला ऑन द स्पॉट ही होता है। आज तक का किसी की सरकार मुजफ्फरनगर में कोई भी विधायक एमपी और चेयरमैन बनाओ, आज तक किसी पर सीट चौक का पानी खत्म नहीं हुआ, बिजली की व्यवस्था नहीं हुई, महिलाओं की सुरक्षा नहीं हुई। आज तक का इतिहास खोल दो कि कितने यहाँ रेप केस या कुछ भी घटना घटी महिला के साथ, कितने उजागर हुए, कितने खुले, कितने को सजा मिली। 20-20 साल तक का इतिहास उठा के देख लो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, हाँ मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो गुड़ है, मुझे यहाँ के गुड़ इस बार मीठे नहीं लग रहा है। चंद महीनों पहले आया था मैं, अगस्त से पहले आया था, ये गुड़ मीठे थे, लेकिन आज ये गुड़ मुझे मीठा नहीं लग रहा है। मैं सवाल करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता यहाँ पर हैं लगातार बात कर रहे हैं तुष्टीकरण की, दंगों की, फलाना ढिमकाना, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि जब ये शहर जल रहा था और तमाम लोग विस्थापित जोला में और बसी कला में और सब जगह थे, तो आपका कौन सा नेता उन लोगों के बीच में गया? अगर दूसरे लोग जाते हैं तो तुष्टीकरण, और आप सबको साथ लेके चलते हैं? ठीक है। एक और चीज, बीजेपी से मेरा एक सवाल है, बीजेपी से मेरा एक सवाल होगा, एक मिनट, बीजेपी से मेरा एक सवाल है। चलिए मान लिया, एक बार के लिए सर मान लिया बड़े ईमानदार हैं, मान लिया कि आप बड़े राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं। अगर इतने ही ईमानदार हैं सर, हुकुम सिंह को टिकट क्यों दिया? यहां से एक जमाने में इसके अलावा जो आपने टिकट बांटे हैं, कई दंगाइयों को आपने टिकट बांट दिया, और जेडीयू आज उसी के खिलाफ आवाज उठा रही है यहां पर बैठ करके। जवाब दीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी विपक्षी पार्टी है, हम लोग विपक्ष में हैं, और उसने हमारे जो भी लोग कहीं घूमते हुए पाए गए, किसी कार्यक्रम में भी गए, समाजवादी पार्टी ने षड्यंत्र के तहत हमारे कार्यकर्ताओं पे, हमारे नेताओं पे मुकदमे कायम किए। कोई दंगई नहीं है, जो रिपोर्ट आई है उसने उनको क्लीन चिट दे दिया है। हुकम सिंह के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ, लेकिन हुकम सिंह को यहीं के प्रशासन ने क्लीन चिट दिया है। जो संजीव आर्या है उनके ऊपर भी मुकदमा कायम हुआ, हमारे ऊपर भी मुकदमा कायम हुआ, लेकिन हम खुले हैं। प्रशासन की हिम्मत है तो वो गिरफ्तार करके दिखाए, हम किसी मामले के अंदर नहीं है। और हम ये दावा करते हैं इस बात से कि समाजवादी पार्टी ने अपनी अपराध को छिपाने के लिए ये मुकदमे किए, और सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्ध कर दिया है कि समाजवादी पार्टी के षड्यंत्र के कारण उनके नेताओं का ये मुकदमे ये सुनने में ये आ रहा है कि यहां से पंकज अग्रवाल को आपने टिकट इसलिए दे दिया ताकि वैश्य वोट बैंक में थोड़ी सी सेंधमारी कर ली जाए। आपको जीतने की बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन बीजेपी को नुकसान पहुंच जाए, यही आप चाहते हैं। ये कुछ रिपोर्ट्स कहती है, मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कुछ। देखिए, मीडिया जो इस देश का काम कर रहा है, माफ करेंगे आप, कुछ कॉर्पोरेट्स घराने इस मीडिया को चला रहे हैं, और ये मीडिया को इन्होंने हाईजैक किया हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। इसलिए सभी इनकी प्रोडक्शन है। टिकट जो दिया जाता है, टिकट हमेशा जिताऊ कैंडिडेट को दिया जाता है। हर पार्टी वो देखती है, अपने सर्वे कराती है, अपने ऑब्जर्वर्स भेजती है, ये पता करती है कौन कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है। जो चुनाव जीतने वाला होता है उसको टिकट दिया जाता है। तो टिकट जो दिया गया है, इसी वजह से पंकज अग्रवाल जी को टिकट दिया गया। लाइन ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मैं लाइन ऑर्डर का जवाब दूंगा। लाइन ऑर्डर में 5 साल बहन कुमारी मायावती की सरकार चल रही है यहाँ पे, और 5 साल की सरकार में महिला सुरक्षा हो या कोई भी सुरक्षा की बात करते हो, अधिकारी कर्मचारी टाइम पे ना पहुंचाओ। पूछ लीजिए किसी जनता खड़ी है सबके सामने। लाइन ऑर्डर के मामले में याद करें, आज बहन कुमारी मायावती जी। देखिए ये प्रोग्राम ऐसा है ना सर, मैं एक चीज बता दूं, जहां पर नहीं, मैं बताता हूं, जहां पर लिटमस टेस्ट ऑन द स्पॉट होता है। एक बात, आप बैठिए, एक एक करके आता हूं। 2 चीजें पूछूंगा। ये कहते हैं कि मायावती जी ने लॉ एंड ऑर्डर को बड़ा मजबूत कर दिया, लेकिन उस हाथी का क्या करें जिसने यूपी को लूट लिया। मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए, पूछने के लिए नहीं आए लोग। बीएसपी से क्या कोई पूछने के लिए आया था क्या? ईमानदारी से बीएसपी से कोई पूछने नहीं आया। जो हमारे सांसद जी हैं, उन्हें तो वे केवल सांप्रदायिक दंगे कराने में ही लगे रहे पूरी तरीके से। ऐसे भड़काऊ उन्होंने भाषण दिए जो उन्होंने नहीं देने चाहिए थे। उससे पहले भी वो पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर मुजफ्फरनगर की नाक कटा चुके कि संसद के अंदर ओथ भी नहीं ले पाए। लेकिन इसके अलावा मेरा एक और क्वेश्चन है चारों लोगों से, और इन लोगों के हित में है मुजफ्फरनगर की। ये आपस में आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। जो हम जनता के लोग हैं, जिन्हें सड़क चाहिए, जिन्हें सुरक्षा चाहिए, जिन्हें डबल लाइन चाहिए, जिन्हें महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए, उसकी तरफ ये बिल्कुल नहीं बोलते।
केवल वोट सर बिल्कुल नहीं बोलते। और कांग्रेस से मेरा एक और भी सवाल होगा। सवाल मेरा यह कि चौधरी अजीत सिंह के साथ अब आपने गलबहियां कर ली। पिछली बार जो है चौधरी अजीत सिंह इनके पाले में थे, कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर आ जाते हैं। इस बार जाट रिजर्वेशन की उन्होंने राजनीति कर दी, लेकिन सुना है कि एक संप्रदाय विशेष। और सवाल मेरा यह कि चौधरी अजीत सिंह के साथ अब आपने गलबहियां कर ली। पिछली बार जो है चौधरी अजीत सिंह इनके पाले में थे, कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर आ जाते हैं। इस बार जाट रिजर्वेशन की उन्होंने राजनीति कर दी, लेकिन सुना है कि एक संप्रदाय विशेष, और मैं नाम भी लूंगा, कि सुना है कि मुस्लिम्स उनसे बहुत ज्यादा खफा हैं। और इसी वजह से ये जानते हुए जब आप दोनों लोगों के बीच सीट शेयरिंग फार्मूला डिसाइड हुआ, मुजफ्फरनगर उन्होंने मांगी ही नहीं। एक बात देखिए, मुजफ्फरनगर से मिला हुआ कैराना है। कैराना उनके पास था पहले से ही, उनको तय हो गया था कैराना। दूसरी तरफ बिजनौर है, बिजनौर उनके पास है। अगर मुजफ्फरनगर भी लोकदल को हम दे देते तो फिर कांग्रेस क्या करे? कहना गलत है कि मुस्लिम्स की वजह से मुजफ्फरनगर कांग्रेस को नहीं, लोकदल को नहीं दिया है। तो ये सीट शेयरिंग का मामला है। सीट शेयरिंग में हर पार्टी देखती है कि कहां हमारा वर्कर जुड़ा रहेगा। क्योंकि कैराना हमारे पास नहीं था, बिजनौर हमारे पास नहीं था, बीच में मुजफ्फरनगर पड़ता है, तो मुजफ्फरनगर नहीं दिया जा सकता था। ये एक ऐसी जमीन है जो महेंद्र सिंह टिकैत के लिए भी जानी जाती है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ये एक ऐसी जमीन है जो गन्ना किसानों के लिए जानी जाती है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ये एक ऐसी जमीन है जहां पर गन्ना किसानों के साथ जम करके बेवफाई हुई है, उनका अरबों का बकाया पड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी सामने नहीं आता। दिल्ली में आते हैं, वीडियो सेशन, फोटो सेशन, सब कुछ किया जाता है। यहां पर गन्ना किसानों की शायद आप बालियान साहब, विकास बालियान जी काफी ज्यादा आवाज उठाते रहे हैं, काम करते रहे हैं। गन्ना किसानों को लेकर के दिल्ली में सियासत की जाती है, मुजफ्फरनगर में कोई ईमानदार है क्या? मुजफ्फरनगर तो बहुत दूर की बात है, इन लोगों के हाथ में भी कुछ नहीं। मैं लेकिन इनसे एक छोटा क्वेश्चन सारों से ही पूछना चाहता हूं। सबसे पहले मैं सपा से पूछना चाहता हूं, 12,000 करोड़ रुपया आज जबकि चुनाव का दौर है, 12,000 करोड़ रुपया चालू सीजन का गन्ना किसान का बकाया है, वो कैसे आएगा इस चुनाव के बाद? सपा बताए। मैं बसपा से पूछना चाहता हूं, आपने 300-300, 400 करोड़ रुपए की चीनी मिले 3-3, 4-4 करोड़ रुपए में कैसे बेच दी? और मैं कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूं कि आपने 6,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों को देने के लिए वहां से आपने प्रदेश में भेजा, आपने वो सीधा गन्ना किसानों को क्यों नहीं दिया? आपने चीनी मिल को क्यों दिया? अल्लामा इकबाल ने एक जमाने में, अब आपका जवाब ले लेते हैं। अल्लामा इकबाल ने एक जमाने में कहा था, जिस मुल्क में दहका को मयसर न हो रोटी, उस मुल्क के खोशाए गंदुम को जला करके राख दो, यानी राख कर दो। यहाँ किसान को जहां पर रोटी मयसर न हो, वहां पर गेहूं को ही जला करके राख कर देना चाहिए। लेकिन आप लोगों के सर समझ में नहीं आता, माफ कीजिएगा, किसी के भी समझ में नहीं आता। आप ही से शुरुआत करते हैं, आप तो दिल्ली में बैठते हैं सर। ऐसा है, जो इन्होंने विकास बालियान जी ने सवाल किया है, 66,000 करोड़ रुपए जो दिया गया है वो मिल मालिकों को दिया गया है। इनका कहना है कि किसान को डायरेक्ट क्यों नहीं दिया? वो पैसा किसान को डायरेक्ट नहीं दिया जा सकता, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो किसानों से डायरेक्ट वो कर दे। ये मिल को पैसा दिया जाता है, मिल का काम था, मिल को बिना इंटरेस्ट के दिया गया है। तो उसमें चलिए, आप अगर ये कह रहे हैं कि मिल को पैसा दिया जाता है, ये कहते हैं मिल को पैसा दिया जाता है। वो पैसा 6600 करोड़ रुपए आज तक भी चीनी मिलों ने नहीं लिया, उन्हें एक पैसे की जरूरत नहीं है। हाँ, आपके पास आ रहा। बच्चों के एडमिशन करके घर बैठा दे बच्चे, पढ़ाई तो आज तक उधार में कर रहे बच्चे, ट्यूशन की फीस नहीं गई, कहाँ से जाके 2 साल का परमिट नहीं आया, बताओ आज तक। मुझे ये बता दो, गन्ना परमिट आज तक नहीं हुआ तो कुकर हो गया चलेगा काम। ये इनके बारे में बता दूं कि यहाँ के सबसे छोटे पार्षद हैं, छोटे इन द सेंस की कम उम्र के पार्षद हैं, यंगेस्ट ये पार्षद हैं, युवा हैं जी। अरे दंगे के आरोपी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे कपिल देव साहब ने कहा कि गलत फंसा दिए गए थे, जांच हुई, क्लीन चिट हमें भी मिली है। न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है, जब न्यायालय ने क्लीन चिट दे दी तो कोई दंगे का आरोपी नहीं रहा। अब प्रथम बात हम कहते हैं, भी हमारे दोस्तों ने पूछा नारी सुरक्षा की बात, कांग्रेस वालों ने कहा कि बसपा से पूछो। जब दामनी प्रकरण हुआ तो सेंटर में आपकी सरकार थी, स्टेट में आपकी दिल्ली में गवर्नमेंट थी, जब कहां थे? और बसपा के टाइम में हाईवे रेप कांड हुआ, दिल्ली के लड़के के साथ रेप हुआ, नारी सुरक्षा कहां रह गई आप लोगों के बीच में? कांग्रेस की अगर बात करें, 10 साल से सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कितनी इन्होंने इंडस्ट्री, स्कूल, डिपार्टमेंट, एम्स की कोई ब्रांच यूपी मुजफ्फरनगर के लिए कहा इन्होंने? ये कुछ नहीं करते, मुद्दे नहीं है, सिर्फ जातिवाद पे। बड़ी बात यह है कि मुजफ्फरनगर दिल्ली से लगभग 130-140 किलोमीटर, लगभग 130 किलोमीटर दूर है दिल्ली से मुजफ्फरनगर, लेकिन उसके बावजूद भी विकास की बात जो हो रहा है। यहाँ पर मैं आपके पास भी आता हूं सर। आप सभी लोगों से मेरा एक सवाल है, वहां पर जो मंच पर लोग बैठे हुए हैं, इनका ये कहना है भैया दंगे में हमें इसने क्लीन चिट दे दी, उसने क्लीन चिट दे दी, फलाना ने दे दी, इसने दे दी। जब दंगे में इन्हें क्लीन चिट ही दे दी गई तो दंगे कराए किसने? दंगे सियासी पार्टियों की देन है और ये प्री प्लानिंग दंगे हुए हैं। अभी कपिल देव जी ने 30 तारीख की शहीद चौक की पंचायत का जिक्र किया,
वो पंचायत प्रशासनिक अधिकारियों ने प्री प्लानिंग कराई और उस पंचायत के अंदर किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं हुई जो शांति के खिलाफ हो। 5 तारीख की निसार की पंचायत, उसका कोई जिक्र नहीं करता। एक मिनट आप मुझे टाइम दें प्लीज। जिस तरीके से एक बात मैं भी कहूंगा कि कम्युनल का जिस तरीके से गुजरात के अंदर फसाद हुआ, हजारों लोग मारे गए, तो जैसे गुजरात मत लाइए, यहाँ गुजरात में मुजफ्फरनगर की बात कीजिए। जिस तरीके से जैसे यहाँ फसाद हुआ, एक मिनट, यहाँ फसाद हुआ तो यहाँ की सरकार जिम्मेदार है। ठीक है, यहाँ की सरकार जिम्मेदार है। हमारी राय तो यही है कि फसाद होने में बीजेपी और सपा दोनों ही जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। बीजेपी और सपा ने मिलकर के फसाद कराया, यही बात राहुल गांधी भी कहते हैं। कि बीजेपी और सपा ने मिलकर के फसाद कराया। सर आप इधर खड़े हैं, आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप लोगों ने मिलकर के फसाद कराया। देखिए, मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा। जिस समय ये घटना हुई, 27 तारीख में कवार के अंदर जो घटना हुई है, उस समय समाजवादी पार्टी के शासन था, अभी है, और उनके दबाव में वहां के अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया गया। जो वहां के जो अपराधी थे, जो कातिल थे, उन लोगों को रिहा कर दिया गया, और जो जिसका कत्ल हुआ उन्हीं के परिवार पर मुकदमा कर दिया गया। ये 3 कांड एक ही रात के अंदर हुए। समाजवादी पार्टी के एक मंत्री के इशारे पर उनका स्टिंग ऑपरेशन भी एक बंसल साहब बात तो बड़ी लाजमी है, वक्त का तकाजा यही कह रहा है कि आपसे ये पूछा जाए कि जब आप उत्तर प्रदेश में शासन कर रहे थे और आपके शासन में रहते हुए इस तरह से दंगे हुए, विकास नहीं हुआ, मुजफ्फरनगर विकास की बात जो होता रह गया, तो आपकी जवाबदेही क्यों न तय की जाए और आपको कटघरे में क्यों न खड़ा किया जाए? देखिए, जिस समय सरकार को ये पता चला कि मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ है, पूरे प्रदेश की फौज कवाल में भेज दी गई और वहां पर शांति व्यवस्था कायम की गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जिसमें कपिल जी खुद शामिल थे, वहां पर जाकर इन्होंने लोगों को भड़काने का काम किया। और चलिए एक बार जनता के बीच फिर से चलते हैं, एक बार जनता के बीच फिर से चलेंगे। जिस समय गौरव और सचिन की हत्या हुई, हत्यारे पकड़े जा चुके थे, डीएम और एसपी थाने के अंदर मौजूद थे, रात को ट्रांसफर कर दिया और हत्यारों को छोड़ दिया सपा नेताओं के कहने पर। अगर वे हत्यारे जेल में होते तो ठीक है। यहाँ पर किस्सा कुर्सी का ये कारवां, चूंकि मैंने गुड़ की मिठास से मैंने शुरुआत की थी, और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इसी गुड़ की मिठास के साथ ही मैं किस्सा कुर्सी का आज का ये सफर खत्म करना चाहूंगा। उम्मीद ये करते हैं कि हाँ, यहाँ पर दंगों का मरहम जरूर लगा, लेकिन हाँ, इस गुड़ की मिठास वापस आएगी। उम्मीद ये करते हैं कि यहाँ पर 1971 में सपने में आए थे चौधरी चरण सिंह सबके, लेकिन बावजूद इसके उनकी हार हुई। उम्मीद ये करते हैं कि सियासत के अलमबरदारों को मुजफ्फरनगर जो है उनकी असल खालिस सियासत के लिए माफ नहीं करेगा। उम्मीद ये करते हैं कि इस गुड़ की मिठास जरूर बनी रहेगी लोकतंत्र के इस महायुद्ध में। ये कारवां कहीं और आपसे मिलेगा। किस्सा कुर्सी का मुजफ्फरनगर से फिलहाल हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।